ओके। तो मुझे पता है ये भी बहुत ज़्यादा बेसिक है और ये इसके ऊपर मैंने बहुत बार बात कर ली है, लेकिन है ना, कुछ लोग हैं मतलब बार बार रिमाइंड करवाना पड़ता है जिनको, या फिर जिन्होंने देखा नहीं होगा तो उनके लिए एक पूरा वीडियो उस चीज़ के ऊपर बना देता हूँ मैं। कि बाकी वीडियोस में मैंने बस एक छोटे पार्ट की तरह ही इसको लिया है और बताया है, लेकिन इसके अभी मैं पूरा जितने भी मिनट है इस वीडियो के उतने मिनट इस चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ कि तुम्हें बल्क करना चाहिए या फिर तुम्हें कट करना चाहिए। ठीक है, समझे? अभी अगर तुम एक टीनेजर हो तो सबसे ज़्यादा हाई चांस है कि तुम्हें बल्क करना है, अनलेस तुम ओबीज हो। अनलेस तुम ओबीज हो, अगर तुम टीनेजर हो और तुम स्किनी स्किनी फैट हो तो तुम्हें बल्क करना ही पड़ेगा। अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारी हाइट और तुम्हारा जो भी तुम्हारा ग्रोथ होने वाली है, मसल ग्रोथ, बोन ग्रोथ वगैरह, जो भी एकदम से चीज़ें डेवलप होने वाली है, जो लाइन ग्रोथ तो उस सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। मतलब लाइक देखो, मोस्टली चीज़ें जैसे कि बोन ग्रोथ, मसल ग्रोथ, वो जो इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। हाँ मतलब नहीं, डेवलपमेंट, हाँ डेवलपमेंट, ग्रोथ नहीं बोलना चाहता था मैं, डेवलपमेंट बोलना चाहता था मैं। जो एसेंशियल चीज़ें वो तो होगी, लेकिन अगर वो तो होने ही वाली है, लेकिन उतने कैलोरीज जितने तुम्हें चाहिए अगर तुम उतने ही खा रहे हो, मतलब उससे कम खा रहे हो, यानी कि तुम डेफिसिट पे हो, और इधर यहाँ पर तुम्हारी बॉडी को एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं मिल रही है ताकि वो लग्जरीज को पुट ऑन कर सके, जिनको कहते हैं हाइट और मसल मास। ठीक है, हाइट तो पूरा लग्जरी है, ठीक है। मतलब लाइक तुम्हारी बॉडी, देखो देखो, अगर तुम्हारे पास पैसे कम है, ठीक है, तो मतलब लाइक अगर तुम ब्रोक हो पूरी तरह से, तो तुम क्या सोचोगे कि जितने पैसे है उसमें तुम्हें सर्वाइव करना है। तुम ये नहीं सोचोगे कि जितने पैसे उतने में मुझे इमेजिका की ट्रिप पे जाना है क्योंकि वो लग्जरी है ना, वो फन है, वो लग्जरी है, वो तुम्हें, वो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव नहीं होगा जब तुम ब्रोक होगे तब। अगर तुम्हारे पास अच्छे खासे पैसे होंगे तब तुम सोच सकते हो, तब तुम सोच सकते हो बहुत सारी लग्जरीज, एकदम हाई क्लास सोफा खरीदने का, टीवी खरीदने वाला, वो सब कुछ तुम सोच सकते हो बाद में जब तुम्हारे पास अच्छा खासा पैसा हो उसके लिए। लेकिन तुम ब्रोक हो तो तुम क्या करोगे? तुम वो सब तो नहीं करोगे ना जाकर। तुम तो ये सर्वाइविंग पे फोकस करोगे, खाने पे फोकस करोगे तुम्हारे, या फिर मतलब उन पैसों से खाने खरीदने पे, उन पैसों से बिल भरना वगैरह वगैरह, वो सब के ऊपर तुम फोकस करोगे जब तुम ब्रोक होगे तब। क्योंकि सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई करती है कि यहाँ पर तुम्हारी बॉडी जब कैलोरीज के मामले में ब्रोक होगी तो वो सर्वाइविंग पे फोकस करेगी। वो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट वगैरह, या फिर तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो लेने में, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, तुम्हारे वो सेल डिवीजन मतलब जो भी तुम्हारे सर्वाइविंग फैक्टर्स है तुम्हारी बॉडी के अंदर, जो भी चाहिए रहते हैं तुम्हें बॉडी को, वो सारे पूरे होने में लग जाएंगे। लेकिन तुम्हें लग्जरीज नहीं मिलेगी, तुम्हें हाइट नहीं मिलेगी तुम्हारी। अगर तुम 5'5" के हो और तुमने बल्क नहीं किया, तुम 5'5" के रह जाओगे। इसलिए बल्क करो अगर तुम टीनेजर और स्किनी फैट और स्किनी हो तो। अभी ये तो अलग फैक्टर, ये तो अलग बात कर ली मैंने, बल्क क्यों करना चाहिए। अभी दूसरी बात कर लेते हैं, तुम्हारे मसल मास की। अगर तुम जिम जा रहे हो और तुम मसल मास एकदम ऐसे पूरा खतरनाक वाला जिम मार रहे हो, और जिम मार रहे हो, मेहनत कर रहे हो उसके अंदर, लेकिन तुम अगर कट कर रहे हो ना, तो तुम उसमें बहुत ही कम मसल मास पुट ऑन करोगे, बहुत ही कम। इतना कम कि तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा कि तुमने मसल मास पुट ऑन किया है कि नहीं। क्योंकि देखो, इसमें भी वही होता है ना कि तुम्हारी बॉडी को सर्वाइव करना है, और तुम्हारी बॉडी बस फैट को यूज करती है एनर्जी के लिए, जो तुम्हें जिम के अंदर चाहिए। ठीक है, और बैड फैट बस एनर्जी में ही यूज होता है, जो तुम्हारे निकलता है वो कभी भी मसल मास में कन्वर्ट नहीं होता। मतलब मोस्टली जो स्किनी फैट लोग हैं वही कट करेंगे ना, तो तुम्हें मसल मास नहीं बढ़ता। तुम्हें मसल मास सीरियसली उसमें नहीं बढ़ता, मेरा तो नहीं बढ़ा था।
मैंने है ना स्किनी फैट से कट किया ना, मैं एकदम स्किनी हो गया था पूरी तरह से। मैं लिटरली वो हड्डी पहलवान बन गया था। थोड़ा बहुत था मेरा चेस्ट वेस्ट था, थोड़ा बहुत एब्स वेब्स थे, कि उसके पहले मैंने बल्क थोड़ा बहुत ही किया था। मैं बहुत खाता था ना जब मैं स्किनी फैट था, तब भी मैं थोड़ा बहुत पुशअप्स मार लेता था, थोड़ा बहुत चेस्ट बन चुका था मेरा। और एब्स 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 भी उतने कुछ खास नहीं दिख रहे थे, बस एक लाइन दिख रही थी। उसका फोटो फोटो यहाँ पर देख लो गाइस, गाइस फोटो देख लो फ्रेंड्स। तो हाँ, वैसा हो चुका था मेरे साथ। तो कुछ खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली थी मुझे मसल मास के अंदर। फिर जब मैंने बल्क किया तब मेरा मसल मास बढ़ने लगा एक्चुअली। और उसके ऊपर में मैंने स्टोरी स्टोरी बताई है तुम्हें शायद, हाँ बता करके उसकी उस वीडियो की लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, तुम जाकर देख सकते हो। तो तुम्हें बल्क करना पड़ेगा अगर तुम्हें मसल मास पुट ऑन करना है, अगर तुम स्किनी या स्किनी फैट हो। क्योंकि स्किनी फैट में क्या होता है, तो बस तुम्हारा पेट बड़ा होता है लेकिन तुम्हारे हाथ एकदम ऐसे हड्डी हड्डी वगैरह होता है। तो तुम्हें हाथ को बड़ा करना है और पेट को कम करना है। तो अगर तुम क्लीन डाइट को चूज करो, जो कि लीन बल्किंग वाली डाइट है, क्लीन डाइट है, उसके ऊपर वीडियो बना के देखिए, उसकी लिंक के ऊपर फ्लैश होगी, जाके तुम देख सकते हो। और तुम वो वाली डाइट चूज करो और बल्क करो, तो तुम्हारा पेट खुद कम हो जाएगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बढ़ जाएगी। फैट परसेंटेज हो सकता है कि उतना ही रहे, बदले ना, लेकिन तुम्हारा पेट कम हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा फैट बाकी सारे ऑर्गन्स मतलब बाकी सारे उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि उधर स्ट्रेंथ पड़ रहा है। जब मसल मास बढ़ेगा उसके साथ फैट भी डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाएगा। ऐसा हुआ है, होता है क्या? होता रहेगा, होता रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है कि लाइक जो स्किनी फैट के साथ के बाद जो बल्क करते हैं उनका पेट यूजुअली कम होता है। क्लीन बल्क यूजुअली कम हो जाता है खुद म खुद। ठीक है, लेकिन बाकी उसमें फैट दिखता है उनका, बाइसेप्स लैट्स वगैरह में, लैट्स में दिखता है हाँ। बाकी सारे ऑर्गन में शायद डिस्ट्रीब्यूट ना होता हो और उधर कम हो जाता हो। ठीक है, पहले फैट कम हो जाता हो लेकिन बाद में थोड़ा बढ़ना चालू होकर उधर उधर बढ़ जाता हो, ऐसा कुछ तो होता रहेगा, पता नहीं, लेकिन वैसा वैसा होता है, वैसा मैंने बहुत देखा है। मैं ये बताना चाहता हूँ। तो क्लीन बल्क करोगे तो तुम्हारा फैट उतना नहीं बढ़ेगा। जो तुम्हारा फैट बढ़ने का डर है वो तुम्हारा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। फैट फिर भी बढ़ता है लेकिन उतना नहीं बढ़ता। ठीक है, जितना वो डर्टी बल्क पे बढ़ता है, तुम साला वो पिज्जे बर्गर खा के जो बल्क मारते हो ना, उस पर नहीं बढ़ता इतना। क्योंकि ये लीन बल्क इसलिए कहते हैं इसको, क्लीन बल्क को लीन बल्क इसलिए कहते हैं क्योंकि तुम लीन रहकर बल्क करते हो। 15 to 16 मैक्सिमम 17% जाता है। ठीक है, मेरा तो 16 के आसपास होगा अभी, शायद 16-17 होगा मेरा। ऐसा मसल बढ़ेगा तुम्हारा। ठीक है, अगर तुमने स्कीनी होकर बल्क किया तो स्कीनी फैट होकर बल्क किया तो बढ़िया मसल बनता है। ठीक है, तो वाइज मुसल मास देख लो मेरा। ठीक है, तुमने अगर स्किनी फैट पे कट किया तो तुम्हारा मुसल मास इतना नहीं होगा, तुम्हारा मुसल मास पूरा एकदम ऐसे हड्डी वाला होगा, हड्डी पहलवान वाला हो जाएगा। चलो अभी मूव ऑन करते हैं कि हाँ, तुम्हें कट कब करना चाहिए। कट तुम्हें कब करना चाहिए, जब तुम लिटरली ऐसे हो। तुम्हें स्कूल में अगर रोज गोरलॉक द डिस्ट्रॉयर चिल्लाए, मतलब चिढ़ाए, तब तुम्हें करना चाहिए कटिंग। अगर तुम्हारी रोज स्कूल के अंदर इस तरह से बुलिंग होती है कि जिसमें लोग तुम्हारे बूब्स दबा के भाग जाए, लड़कों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वैसी बुलिंग होती है तो तुम्हें करना चाहिए कट। ठीक है, और मैं बॉडी फैट कट करने की बात कर रहा हूं। तो तुम्हें कट तभी करना चाहिए अगर तुम लिटरली नीको काढ़ो आवो काढ़ो के मोटे वर्जन जैसे दिखते हो। अभी तो वो भी पतला हो गया, तुम पतले नहीं हुए। तो अगर तुम निवोगाडो आवोकाडो के पुराने वर्जन जैसे दिखते हो, अगर तुम लिटरली वन पीस के बिग मॉम के बिग डैडी हो तो तो तुम्हें कट करना चाहिए। करो भाई, फिर कट करो। तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। तुम उसमें मसल गेन कर लोगे अगर तुम बहुत सारा प्रोटीन खाओगे, क्योंकि तुम्हारा एनर्जी वगैरह तुम्हारा बहुत सारा फैट है, तुम्हारी बॉडी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा तुम्हारे मसल मास को। स्किनी फैट में तो कम फैट होता है, ठीक है, स्किनी फैट में कम फैट होता है लेकिन बाहर होता है पेट, इसलिए तुम्हारी बॉडी के वो पार्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, मसल मास वाला पार्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा क्योंकि इसमें फैट बहुत ज्यादा होता है।
इसलिए तुम इसमें कट कर सकते हो, इसमें तुम फिर भी मसल मास गेन कर लोगे थोड़ा बहुत, और थोड़ा सा एस्थेटिक बॉडी बना पाओगे, अपना एब्स वेब्स निकाल पाओगे, तो वो सब हो सकता है तुम्हारा। फैट लॉस भाई पूरा एकदम खतरनाक वाला फैट लॉस कर सकते हो तुम। तुम्हें फैट लॉस में बस क्या करना है, तुम्हें बस 300 के 200 से 300 के डेफिसिट में खाने, मैक्सिमम 500 के डेफिसिट में खाने। जैसे कि अगर तुम्हें मेंटेनेंस कैलोरीज है 2700 कैलोरीज, तो तुम्हें कट करने के लिए खाना पड़ेगा 2500 कैलोरीज, या तो फिर 2400 कैलोरीज। मैक्सिमम 2200 कैलोरीज। 2200 कैलोरीज एक्चुअली मिनी कट का पहला स्टेज हो जाएगा तुम्हारा। अगर तुम्हें एकदम अग्रेसिव वाला मिनी कट करना है तो तुम्हें 2000 पे जाना पड़ेगा, या फिर 2000 से नीचे जाना पड़ेगा एकदम अग्रेसिव वाले मिनी कट पे। लेकिन तुम्हें प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ताकि तुम्हारा मसल मास वगैरह बने रहे, और तुम्हें कैल्शियम इंटेक भी अच्छा खासा रखना पड़ेगा, ताकि तुम्हें बोन थोड़ा बहुत डेवलप हो भी सके, ठीक है। नहीं तो फिर लग जाएगा फिर तुम्हें बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ेगा अगर तुम्हें बहुत अग्रेसिव वाले मिनी कट पे जाना है तो। अगर तुम्हें नॉर्मल कटिंग पे जाना है तो तुम्हें 200 से 300, मैक्सिमम 500 के डेफिसिट में। वैसे तुम्हें नॉर्मल कट्स पे भी एकदम हाई प्रोटीन इंटेक मेंटेन करके रखना पड़ता है, ठीक है। तुम एम करो 120 से 200 ग्राम के बीच में। तुम्हें 200 ग्राम से ऊपर खाने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस तुम बहुत ज़्यादा लंबे हो। हाँ, अगर अनलेस तुम बहुत ज़्यादा लंबे हो तुम्हें उतना खाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा है, अगर मतलब हाँ ऑफकोर्स तुम अगर ओबीसी हो तो तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा होगा, तो तुम्हें जैसे कि तुम्हारा वेट है 100 ग्राम, तो तुम्हें 200 ग्राम से ज़्यादा 100 केजी या फिर 100 केजी से ऊपर 120 केजी के आसपास, तो तुम्हें 200 ग्राम से ज़्यादा खाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, है ना। अगर तुम नहीं फिर हाँ, ओबीस तो 100 केजी के ऊपर ही होता है ना भाई। हाँ, तुम 200 ग्राम खाना पड़ेगा फिर लेकिन जिनकी हाइट छोटी होती है और उनका 80 केजी से ऊपर होता है तो वो भी ओबीस हो जाता है, तो उनका भी 82 80 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 160 ग्राम प्रोटीन मिनिमम खाना पड़ेगा। हाँ, मतलब उस 120 200 के बीच में एम कर लो, उसमें भी काम चल जाएगा, लेकिन बेस्ट रिजल्ट तुम्हें 160 ग्राम पे आएगी, ऐसा बोलना चाहता हूँ मैं। हाँ, और जो भी देखो, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि बोलते रहते हैं कि भाई तुम्हें लो प्रोटीन खाना खाओ, भाई तुम्हें इतना ज़्यादा हाई प्रोटीन खाने की ज़रूरत नहीं है, 100 ग्राम खा लो बहुत है। नहीं भाई, तुम्हें ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, ठीक है। प्रोटीन इनटेक इज द की टू मसल बिल्डिंग, ठीक है। प्रोटीन इनटेक हाई रखना पड़ेगा तुम्हें, उतना हाई कि नहीं कि तुम्हें डाइजेस्टिव इश्यूज होना चालू हो जाए, लेकिन फेयरली हाई तुम्हें रखना पड़ेगा। जैसे कि तुम्हारा वेट अगर तुम्हारा 60 केजी है तो तुम्हें 120 केजीज रखना ही पड़े, रख लो 120 से 200 के बीच में एम करो। उतने में तुम्हारा प्रोटीन इंटेक खत्म हो रहा है तो तुम यू आर गुड टू गो, है ना। लेकिन तुम अगर बहुत हाई चले गए 300 400, तो तुम्हें हो सकता है डाइजेस्टिव इश्यूज, ठीक है। तुम्हारा प्रोटीन इंटेक तुम्हारे कैलोरी इंटेक पे भी डिपेंड करता है कि तुम्हें कैसी डाइट चाहिए, हाई प्रोटीन चाहिए, लो कार्ब चाहिए, हाई फैट चाहिए, वगैरह वगैरह, उस पर भी डिपेंड करता है तुम्हारे। लेकिन अगर तुम इंडियन टीनेजर हो तो तुम्हें लो फैट है, लो कार्ब के ऊपर तुम्हें फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस अपना बल्क करो, प्रोटीन खाओ या फिर कट करो, प्रोटीन खाओ अच्छा खासा, हो गया तुम्हारा खत्म भाई, बढ़िया है तुम्हारा फिर। हाँ, और कट पे तुम्हें ज़रा कार्डियो भी करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार है ना तुम्हारा वो कैलोरीज ज़्यादा हो जाता है प्रोटीन इंटेक खत्म करने के चक्कर में, तो तुम्हें कार्डियो भी अच्छे से निपटाना पड़ेगा। 200 कैलोरीज उड़ाने वाला कार्डियो करना पड़ेगा, 2-2 किलोमीटर भागने जाना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा तुम्हें कट के अंदर। अ, तो फिर तुम्हें आंसर मिल गया, तुम्हें कट करना चाहिए या फिर बल्क करना चाहिए उसके ऊपर। तो इसलिए याद रखना, अ ब्रोक गाय स्टेज ब्रोक because he doesn't do the work required to make the money he wants to get rich। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई बना पाओगे ऐसी बॉडी कभी भी, है तुम्हारी तो गए भाई, तुम खत्म भाई। या